मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी नौकरियों में उम्र की हद में नरमी पर सरकार कर रही है गौर। कर्नाटक में जाति गणति सरकार ने दी सख्त डेडलाइन, 7 अक्टूबर तक पूरा सर्वे मुकम्मल करने का दिया आदेश। बेंगलुरु में पुजारी ने ही की चोरी, 44 ग्राम सोने की माला गायब। भारी बारिश से सैलाब, घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। जाति गणति में सर्वे करने वालों को कई मुश्किलात, मोबाइल ऐप और नेटवर्क के परेशानी। स्कूल हादसे में घायल स्टूडेंट्स को सरकार ने 6 लाख रुपयों की मदद से डिस्चार्ज करवाया। उत्तर कर्नाटक में भारी बारिश, बागलकोट में 11 साल के बच्चे की गई जान। नकली सोना दिखाकर लूटने वाली गैंग अरेस्ट। बीजापुर जिला एसपी ने दी पत्रकारों को कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपील। सरकारी ऐलान, भारी बारिश के चलते हेडक्वार्टर में रहे तमाम अधिकारी का आदेश। अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरियों में उम्र की हद में नरमी पर सरकार कर रही है गौर। कर्नाटक भर में बेरोजगार उम्मीदवार खाली पदों को भरने और उम्र की हद में नरमी की डिमांड के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही में धारवाड़ और बेंगलुरु समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अब विरोध के बाद सरकार ने कांस्टेबल और एसआई भर्ती में 2 साल की उम्र में नरमी देने पर गौर शुरू कर दिया है। कांस्टेबल्स के लिए एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों की ज्यादा से ज्यादा उम्र 27 से बढ़ाकर 29 साल की जा सकती है, तो वहीं सामान्य वर्ग आम उम्मीदवारों की उम्र की हद 25 से बढ़ाकर 27 साल करने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएसआई भर्ती में मौजूदा उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 32 साल और सामान्य आम उम्मीदवारों की हद 28 से बढ़ाकर 30 साल करने पर गौर कर रही है सरकार। यह फैसला अगली कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है, जिससे हजारों उम्मीदवारों में नई उम्मीद की किरण जागने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक में जाति गणति सरकार ने दी सख्त डेडलाइन, 7 अक्टूबर तक पूरा सर्वे मुकम्मल करने का दिया आदेश। कर्नाटक में जारी जाति गणति कास्ट सर्वे कई मुश्किलात में घिरी हुई है। सर्वर, ओटीपी और एड्रेस की परेशानी के बावजूद राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने साफ कहा है कि सर्वे हर हाल में 7 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए, कोई डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। सीएम सिद्धरामैया ने अधिकारियों को रोजाना 10% घरों का सर्वे पूरा करने का टारगेट दिया है। दूसरी तरफ कई जिलों में सर्वे शुरू ही नहीं हुआ और टीचर्स संगठन डेडलाइन बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। सरकार से अपोजिशन का आरोप है कि बगैर तैयारी और ट्रेनिंग के जल्दबाजी में यह काम करवाया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को 175 करोड़ रुपयों का नुकसान हो सकता है। इन सब की परवाह किए बगैर सरकार हर हाल में सर्वे को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है जमीनी सतह पर। बेंगलुरु में पुजारी ने ही की चोरी, 44 ग्राम सोने की माला गायब। बेंगलुरु के अग्रहार दासरहल्ली में सत्यनारायण पूजा के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पूजा के लिए बुलाए गए घर में ही पुजारी रमेश शास्त्री ने ही देवी को चढ़ाई गई 44 ग्राम सोने की माला चुरा ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि पुजारी ने माला को फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर रुपया लिया और वो रकम गोवा के कैसीनो में उड़ा दी। शिकायत मिलने पर मागड़ी पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है और ज्यादा पूछताछ करके जांच में जुटी है पुलिस। भारी बारिश से सैलाब,
घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। यादगीर जिले के कई शहरों में लगातार भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। टोनूर गांव के सड़कों, घरों में पानी घुस गया है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई सड़कें बंद तो ट्रैफिक पर पड़ा है बड़ा असर। घर और फसलों को भारी नुकसान। नदियों के ऊपर से खतरे के निशान से भी आगे बह रहा है पानी। यहाँ रहने वाले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाने, सावधानी बरतने की सलाह दी गई है जिला प्रशासन की ओर से। जाति गणति में सर्वे करने वालों को कई मुश्किलात, मोबाइल ऐप और नेटवर्क के परेशानी। रायचूर जिले में जाति जनगणना के लिए सरकार ने 15 दिन के अंदर सर्वे पूरा करने का हुक्म तो दिया है, लेकिन फील्ड में काम करने वाले टीचर और सर्वे करने वाले कर्मचारी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मोबाइल ऐप और नेटवर्क की खराबी, गूगल मैप पर घर तलाश करने में कई दिक्कतें। 5 दिन में सिर्फ 5,851 घरों का सर्वे पूरा हुआ है। फ़ोटो लेने के लिए भी अलग से ऐप की ज़रूरत और कई टेक्निकली परेशानियों से जूझ रहे हैं सर्वे करने वाले लोग। तो वहीं चिकमंगलुरु जिले में जाति जनगणना सर्वे धीरे धीरे चल रही है। टीचर और सर्वे करने वाले कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर भी सर्वे और मैप की परेशानी, तो घर वालों का सहयोग नहीं मिल रहा है। सर्वे के दौरान सड़क पर कुत्तों की अलग से परेशानी, बड़े बड़े घरों में कई स्टिकर लगाने की दिक्कतें। टीचरों ने इसके समाधान के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगी है। इसको लेकर अधिकारियों ने यह भरोसा दिया है कि ये शिकायतें जिला कलेक्टर और सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। स्कूल हादसे में घायल स्टूडेंट्स को सरकार ने 6 लाख रुपयों की मदद से डिस्चार्ज करवाया। बेंगलुरु के देवनहल्ली टाउन में कोटे सरकारी बालक हायर प्राइमरी स्कूल में 25 अगस्त को खिड़की के ऊपर की छत गिरने से 3 स्टूडेंट्स घायल हो गए थे। 2 स्टूडेंट्स ठीक हो गए, लेकिन एक और छात्र दर्शन अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती था। परिवार के पास हॉस्पिटल का बिल भरने के भी पैसे नहीं थे। जिला प्रशासन ने दर्शन के इलाज के लिए 6 लाख रुपये और देवनहल्ली नगर परिषद ने 6 लाख रुपये दिए। इस मदद से दर्शन को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। बच्चे की मां ने बताया कि डॉक्टरों ने जल्द डिस्चार्ज करने की सलाह दी थी ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। अब सरकार और नगर निगम से मिली इस मदद से परिवार को राहत मिली है। उत्तर कर्नाटक में भारी बारिश, बागलकोट में 11 साल के बच्चे की गई जान। उत्तर कर्नाटक के कल्याण कर्नाटका जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ और नुकसान हुआ है, तो वहीं कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बागलकोट जिले के महालिंगपुर गांव में घर की छत और दीवारें गिरने से 11 साल के लड़के दर्शान लातूर की मौत हो गई है। इस हादसे में उसका एक और भाई घायल हुआ है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। भारी बारिश के कारण भीमा और कृष्णा नदियों में पानी बढ़ गया है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं पूरे इलाके में। ज़्यादातर यहाँ मकान मिट्टी की दीवारें वाले होते हैं, जिससे छत और दीवारें कमज़ोर होकर गिर रही हैं। यह दुर्घटना सुबह 6 बजे हुई बताया जा रहा है, जब बच्चा और उसका भाई अपनी मां के साथ सो रहे थे। पिछले कई दिनों से उत्तर कर्नाटक में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण ऐसे इलाकों में कई मकान हैं जो खतरे की घंटी बन सकते हैं। वक्त रहते यहाँ की जनता अपनी जान बचाए, यही इनके लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। नकली सोना दिखाकर लूटने वाली गैंग अरेस्ट। बेंगलुरु के आसपास होसकोटे इलाके में नकली सोना बेचने वाली एक गैंग पकड़ी गई है। इस गैंग ने लोगों को नकली सोना असली बताकर लगभग 65 लाख रुपयों का धोखा दिया था। गैंग के लोगों को मोबाइल पर नकली सोने के हार दिखाकर और दिमागी धोखा देकर कम कीमत में देने का भरोसा दिलाते थे। इस मामले में 8 लोग नंदगुंडी शिडलगुट्टू इलाके में ठगे गए हैं। मेन आरोपी राजेश समेत 4 लोग गिरफ्तार।
आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये गैंग खासकर आंध्र प्रदेश के लोगों को निशाना बनाता था। कम कीमत पर सोना खरीदते समय सावधान रहे जनता। पुलिस इस मामले की सख्ती से जांच कर रही है कि कोई आगे ना खाए धोखा। बीजापुर जिला एसपी ने दी पत्रकारों को कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपील। बीजापुर जिला पंचायत सभा भवन में जिला प्रशासन, भारत सरकार की सूचना विभाग और एनटीपीसी की ओर से आयोजित वर्कशॉप कार्यक्रम में इस दौरान जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निम्बर्गी ने कहा कि पत्रकारों को हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही खबरें दिखानी चाहिए। धर्म या कानून विरोध सब्जेक्ट से जुड़े खबरों को दिखाने से पहले कानूनी सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिला एसपी ने पत्रकारों को जिम्मेदारी और कानूनी नियमों का पालन करने पर जोर दिया, जिसमें मीडिया ट्रायल सही नहीं है। मीडिया सिर्फ सच दिखाए, जनता को महिला और बच्चों की पहचान को दिखाना अपराध है। प्राइवेसी सबका बुनियादी अधिकार है। अश्लील न्यूज़ें दिखाने पर कार्रवाई भी हो सकती है। झूठे इश्तेहारात या धोखा देने वाले ऑफर्स छुपाने पर मीडिया भी जिम्मेदार। स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ जनता के फायदे में, दुरुस्त एडिटिंग सबूत काबिल कबूल नहीं होते। रिपोर्टर खबर देने के साथ पुलिस को भी इसकी जानकारी देने के भी पाबंद रहे। पुलिस क्राइम प्रोसीजर कोड 91 के तहत मीडिया से जानकारी मांग सकती है। मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है समाज में, इसलिए सच ही दिखाए जनता को, कहा जिला एसपी ने। सरकारी ऐलान, भारी बारिश के चलते हेडक्वार्टर में रहे तमाम अधिकारी का आदेश। भारत मौसम विभाग और केएसएनडीएमसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 26 से 28 सितंबर 2025 तक बीजापुर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ भारी बारिश और गरज चमक की संभावना है। वहीं 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी जिला और तालुका लेवल के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो 24/7 अपने हेडक्वार्टर पर मौजूद रहें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई और जनता और मवेशियों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए पहले से इंतजामात किए जाएं। कोई भी अधिकारी छुट्टी पर जाने या हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले आला अधिकारियों से अनुमति लेना कंपलसरी करार दिया गया है। इस आदेश में यह आदेश जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और सभी तालुका लेवल के फ्लड कंट्रोल नोडल अधिकारियों को भी रवाना किया गया है ताकि जनता की सुरक्षा को सुरक्षित बनाया जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।